अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना चल रहा है और 20 रोज़े गुज़र गए हैं। लोगों को अमूमन डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है रमज़ान के महीने में। सो वी हैव सम क्वेश्चंस जो हमें रिसीव हुए हैं। आइए देखते हैं क्या वो डेंटल प्रॉब्लम्स है और क्या किया जा सकता है इनका। पहला सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि रमज़ान में ही डेंटल पेन ज़्यादा क्यों होता है? देखिए, इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि रमज़ान में हम ठंडा या मीठा काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। रमज़ान में सहरी के बाद हम ब्रश नहीं करते हैं। इफ़्तार के बाद तो ब्रश करना लोग भूल ही जाते हैं अमूमन। और तीसरी चीज़, रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से बॉडी की जो ताकत है, बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी रहती है, वो कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके दाँतों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम मौजूद है, जैसे कि कोई कैविटी होगी या सेंसिटिविटी होगी या आपके दाँत में कोई क्रैक होगा, ये चीज़ में प्रॉब्लम साल भर आपको नहीं आएगी, महसूस नहीं होगी, बट रमज़ान में ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेंटल पेन से टेम्पररी रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, टेम्पररी रिलीफ के लिए सबसे पहला ये आइडेंटिफ़ाई होना ज़रूरी है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो कैविटी की वजह से हो रही है या कोई और रीज़न है। अगर आपको कैविटी की वजह से प्रॉब्लम है, आप उसमें एक टेम्पररी डेंटल फिलिंग करा सकते हैं, जो उस होल में, उस कैविटी में खाना जा कर के फँसने की जो प्रॉब्लम है उसे स्टॉप कर देगा और रमज़ान के बाद आप अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो कैविटी की वजह से नहीं है, कोई और वजह से है, मे बी इन्फेक्शन है, मे बी आपके अक्कल दाँत में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक कोर्स ऑफ मेडिसिन दिया जाएगा आपको, जो आप सहरी में, इफ़्तार में और डिनर में ले सकते हैं। इससे आपका पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो चुकी है। ये मेडिसिन का कोर्स ख़त्म होने के बाद आपकी पेन वापस आएगी, बट येस, कम से कम एक टेम्पररी रिलीफ कुछ दिनों के लिए आपको मिल जाएगा और रमज़ान ख़त्म होने के बाद आप अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्या रोज़े की हालत में प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट किया जा सकता है? यस, डेफ़िनेटली किया जा सकता है। ऐसे केसेस जहाँ पर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और दाँत निकालने की या रूट कनाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया देकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एनेस्थीसिया से बॉडी में ताकत नहीं आती है, सिर्फ़ उतना हिस्सा सुन्न होता है, तो सुन्न होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी बार मुंह में पानी आता है, तो हमें बस अपने गले के ऊपर कंट्रोल रखना है, जैसे वज़ू करते वक्त हम गले पर कंट्रोल रखते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, एंड आपका ट्रीटमेंट जो है वो सेफली कैरी ऑन किया जा सकता है। व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट फीमेल्स हु आर फास्टिंग? क्या रमज़ान में प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट कराना पॉसिबल है या रमज़ान और प्रेगनेंसी ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए? प्रेगनेंसी में डेंटल इन्फेक्शन बढ़ना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, इसलिए प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि हेल्थ वाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में टेकिंग प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट करना इज़ पॉसिबल, फिर चाहे प्रेगनेंसी 7 मंथ्स हो, 8 मंथ्स हो या 9 मंथ्स। रमज़ान के शुरुआत में वी गॉट अ पेशेंट हु वाज 9 मंथ्स प्रेग्नेंट, जिनको काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ किया था ट्रीटमेंट के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी कुड डू हर ट्रीटमेंट सेफली। एक और कॉमन सवाल आता है कि मिसवाक यूज़ करते वक्त मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, ये क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम सब जानते हैं कि मिसवाक यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं। ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 5 और हदीस नंबर 7 में भी हमको मिलता है। बट मिसवाक यूज़ करने के लिए आपके दांत और मसूड़े की कंडीशन नॉर्मल लेवल तक होनी चाहिए। अगर आपके मसूड़े में सूजन है या आपके दांत हिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मसूड़े के ऊपर ब्रश या मिसवाक टच करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। इसके लिए आपको अपने मसूड़े का इलाज करना ज़रूरी है, तभी जा कर के ये स्टॉप होगा।
सम यूज़फुल टिप्स फॉर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में हमारा खाने पीने का शेड्यूल जो है वो काफ़ी अलग हो जाता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने दांतों की हिफाजत करें। आप सहरी ख़त्म होने से पहले, सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले आप ब्रश कर सकते हैं, ताकि जो कुछ भी आपके मुंह में, आपके दांतों में फंसा होगा वो निकल जाए और फिर आप अपना रोज़ा शुरू कर सकते हैं। अगर सहरी के वक्त आपको वक्त नहीं मिल रहा है ब्रश करने का, तो आप सुबह में उठने के बाद अब ब्रश कर सकते हैं। सही बुखारी की 1894 नंबर हदीस में हमको मिलता है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह से आने वाली महक पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रश नहीं करके वो महक को हम खुद पैदा करें। इससे आपके मुंह में, आपके दांतों में, आपके मसूड़े में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और ये चीज़ से हमको बचना है। ब्रश करते वक्त 5 चीज़ें साफ़ करनी है: अपने दांत, अपने मसूड़े, अपनी ज़बान, अपने गाल और अपने होंठ। ये सब के अलावा अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान की सारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।